स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए है। पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था। आज उसके आगे बढ़ते हुए हम रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में हमने पढ़ा था कि अकाउंट बेसिकली 3 प्रकार के थे, जैसे आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रूल, इन तीनों के रूल हम देख लें। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले व्यक्ति को हम डेबिट करते हैं, यानी पाने वाले व्यक्ति या संस्था को डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति या संस्था को क्रेडिट किया जाता है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। इसके आगे बढ़ते हैं रियल अकाउंट। द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो संपत्तियां हमारे बिजनेस में आती हैं, जो चीज़ें हमारे बिजनेस में आती हैं उनको डेबिट किया जाता है, और जो चीज़ें हमारे यानी कि जो संपत्तियां हमारे बिजनेस से जाती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सभी खर्चों और हानियों को डेबिट किया जाता है और सभी आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे तीन अकाउंट्स के रूल हैं जो कि जर्नल करने में हमारा सहयोग करते हैं। इसी प्रकार मॉडर्न मेथड की बात करते हैं। आपको क्लासिफिकेशन के टाइप्स में मॉडर्न मेथड भी बताया गया है। मॉडर्न मेथड में आपका देखिए रूल क्या होता है। मॉडर्न मेथड में जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला आपका एसेट्स अकाउंट, दूसरा आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट, तीसरा आपका कैपिटल अकाउंट, चौथा आपका लायबिलिटीज अकाउंट, और पांचवा जो था आपका वो इनकम एंड गेन्स अकाउंट। ये 5 प्रकार के अकाउंट्स थे। इनके रूल के बारे में जान लें। इसमें देखिए, एसेट्स अकाउंट के साथ रूल है कि एसेट्स अगर बढ़ती है यानी कि प्लस होती है तो इसको डेबिट करते हैं, और अगर माइनस यानी घटती है तो इसको क्रेडिट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स प्लस होने का मतलब बढ़ना। तो एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, घटती है तो क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार एक्सपेंसेस एंड लॉसेज पर भी यही नियम लगेगा। अगर ये बढ़ता है, एक्सपेंस और लॉस बढ़ता है तो डेबिट किया जाएगा, और घटता है तो क्रेडिट किया जाएगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अगर प्लस होते हैं यानी बढ़ते हैं तो डेबिट, और घटते हैं तो क्रेडिट। इसके बाद इन तीनों के लिए एक ही नियम लगेगा, यानी कि कैपिटल हो, लायबिलिटीज हो या इनकम एंड गेन्स हो, इन तीनों के लिए एक ही रूल लगेगा। ये अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट किए जाएंगे, और अगर घटते हैं, माइनस होते हैं तो डेबिट किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है ये। एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट किया जाता है, ऐसे ही कैपिटल या लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार एसेट्स अगर घटती है तो क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लायबिलिटीज या इनकम अगर घटती है तो डेबिट किया जाता है। तो जस्ट अपोजिट होता है इसका। तो इस प्रकार से हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंट्स थे उनके रूल, प्लस जो आपके मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स हैं उनके रूल, इस प्रकार से खातों को हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। आगे इसके बाद एक टॉपिक और आप देख लीजिए, जिसको हम डिवीज़न ऑफ गुड्स अकाउंट कहते हैं, यानी कि माल खाते का विभाजन हम किस प्रकार से करेंगे वो आप आइए आज समझते हैं। देखिए, डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट। डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट के डिवीजन में देखिए, मेनली इसको 4 भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक आपका परचेज अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट। दूसरा आपका सेल्स अकाउंट होता है। तीसरा आपका परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट। और चौथा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है। इसके साथ रूल क्या लगाते हैं, यहाँ पर आपको रूल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है, सेल्स अकाउंट को ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है। परचेज का जस्ट अपोजिट परचेज रिटर्न होता है, यानी कि परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न आपका ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा। और
सेल्स का अपोजिट सेल रिटर्न होता है, तो सेल्स आपका क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न आपको ऑलवेज डेबिट हो जाएगा। इस प्रकार इन खातों में अगर ट्रांजैक्शंस में ये खाते आते हैं तो इनके साथ रूल विशेषता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। परचेज अकाउंट के साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इनको कुछ कंडीशंस में हम क्रेडिट करते हैं, वो कंडीशंस आपको आगे बताई जाएंगी। इसके बाद एक टॉपिक और देख लेते हैं कि हमारे डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट जैसा कि आप जानते हैं, अ कंसेशन विच इज़ गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर इज कॉल्ड डिस्काउंट। द डिस्काउंट आर 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट। पहला आपका जो होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा आपका जो होता है वो कैश डिस्काउंट होता है, और तीसरा जो आपका होता है वो स्पेशल डिस्काउंट होता है, स्पेशल डिस्काउंट। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में हमारा विशेषता ये 2 डिस्काउंट का काम होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए ट्रेड डिस्काउंट देने का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टू इंक्रीज इन द सेल्स, यानी कि बिक्री को बढ़ाना, ये उद्देश्य होता है। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो क्या होता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू शो, या इट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपल्सरी की तो बात ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट को इंक्रीज में शो ही नहीं किया जाता है। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, माल के कुल मूल्य से ये घटा दिया जाता है। कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो किया जाता है, इसको एंट्रीज में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रीटमेंट इसके हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।